केरल ने देश में बढ़ा दी थर्ड वेव की टेंशन। देश में फिर कोरोना के 45,000 से ज्यादा केस। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बीच केरल में लगातार कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। राज्य में पिछले 4 दिनों से 30,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि महज 5 दिन में केरल के अंदर कोरोना के करीब 1.5 लाख केस आ चुके हैं। केरल के अलावा महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं। देश में भी केरल के आंकड़ों के कारण हर दिन लगातार 45,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 45,083 मामले दर्ज किए गए। इसमें अकेले केरल में 31,265 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी पूरे देश में एक दिन में आने वाले कोरोना मरीजों में से 70% मरीज केरल के हैं। इस बीच केंद्र की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने त्योहारी सीजन में राज्यों से अतिरिक्त निगरानी व सतर्कता बरतने को कहा है। राज्यों को जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की भी छूट दी गई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों यानी 3,70,000 में से 55% से ज्यादा तो अकेले केरल से ही हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। केरल में पिछले 5 दिन और ओणम के बाद से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अब केरल में सोमवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। देश भर के प्रमुख एक्सपर्ट की एक हाई लेवल ऑनलाइन बैठक 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। तो वहीं कोरोना के मामले में महाराष्ट्र में भी रफ्तार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,831 नए मामले सामने आए हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में भी कोरोना संक्रमण में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 888 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो तमिलनाडु में 1,551 मामले सामने आए। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में अभी तक एंटी कोविड वैक्सीन की कुल 63 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही वैक्सीन की 65 लाख से अधिक डोज दी गई है। 6 महीने बाद वैक्सीन हो रही बेहद कमजोर। कोरोना से जंग के लिए आई वैक्सीन को लेकर हुई ताजा रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ 6 महीने बाद ही कोरोना टीके का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। रिसर्च में इस बात पर बल दिया गया है कि कोविड वैक्सीन की 2 खुराकों के बाद बूस्टर डोज भी ली जाए। ब्रिटेन में हुई यह रिसर्च फाइजर, बायोनटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को लेकर की गई थी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक फाइजर टीका कोरोना को मात देने में 88% तक कारगर है, लेकिन दोनों खुराक 5 से 6 महीने के बाद इसका असर 88% से गिरकर 74% तक आ जाता है। यह ब्रिटेन के शोध में पाया गया है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका का कोरोना टीका 77% प्रभावी है। इसका असर 4 से 5 महीने बाद 67% तक रह जाता है। रिसर्चर्स ने कहा कि प्रोटेक्शन आने वाली सर्दियों में 50% तक गिर सकती है। ऐसा होने के चांस बुजुर्ग लोगों और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ ज्यादा हैं। उनका कहना है कि हमें वैक्सीन के प्रभाव को ऐसे कम होते हुए सिर्फ देखते नहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिटेन और कई यूरोपियन देश कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में सितंबर में कोविड वैक्सीन का 3रा डोज दिया जा सकता है। अमेरिका भी इस पर विचार कर रहा है। रिसर्च में आई कोरोना पर चौंकाने वाली जानकारी। करीब 2 साल होने जा रहे हैं और दुनिया अभी तक कोरोना महामारी से जूझ रही है। लगातार इसके नए नए वेरिएंट डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना संक्रमित लोगों से वायरस के प्रसार को लेकर चीन में एक नई स्टडी की गई है, जिसमें पता चला कि कोरोना का कारण बनने वाले सोर्स
कोव-2 वायरस की चपेट में आने वाले लोग लक्षण दिखने से 2 दिन पहले और लक्षण उभरने के 3 दिन बाद सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं। स्टडी में यह भी पाया गया कि बिना लक्षण वाले कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आकर संक्रमित होने वाले लोगों में भी कोई लक्षण नहीं उभरने की संभावना ज्यादा रहती है। इस तरह के मामले प्रारंभिक दौर के कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आने वाले लोगों के सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के फैलने की सबसे ज्यादा आशंका किसी के कोरोना डिटेक्ट होने से पहले और बाद में रहती है।